लिया। हिंदी व्याकरण वर्ग 4 अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है। ये ध्वनियाँ जब हाथ या किसी मशीन द्वारा लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है। वर्ण लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा हिस्सा है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण स्वर वोवेल, व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर जिस वर्ण को बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, मा, भा, मा, या, रा, ला, बा, तलाविशा, मूर्धन्यशा, दंतीशा, हा, संजोगी छा, त्रा, ज्ञा, रा। वर्णों की सूची को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा साइन प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे व्यंजन के साथ लगाया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द वही कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। का जोड़ माँ जोड़ ला बराबर कमल सही शब्द। माँ जोड़ का जोड़ ला बराबर मकल गलत शब्द। अनुस्वार वर्णों के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक, शंख, बंदर, अंदर आदि। अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आँख, सांस, गांव, कांच आदि। विसर्ग वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रायः, नमः। अंग्रेजी शब्दों से आई ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलम, कॉलेज। संयुक्ताक्षर जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो और उन्हें मिलाकर लिखा या बोला जाए, ऐसे मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। कन्या, अच्छा, हत्या, बच्चा, त्याग, न्याय आदि। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। होमवर्क वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द किसके मेल से बनता है? वाक्य कैसे बनता है? हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है?